केरल की नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी की सजा होने वाली है। भारत में रहने वाला उसका परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहा है, जबकि निमिषा की मां तो यमन की राजधानी सना में डटी हुई हैं। 8 सालों से भी ज्यादा वक्त से यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया को किस मामले में सजा सुनाई गई है? क्या अब भी कोई रास्ता बाकी है जिससे उसकी सजा रोकी जा सके? भारत सरकार क्यों इस मामले में अब तक कुछ नहीं कर पाई? बताते हैं निमिषा की पूरी कहानी। साल 2017 से निमिषा जेल में है। उस पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को ड्रग्स का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। निमिषा और मेहदी यमन के एक निजी क्लिनिक में पार्टनर्स थे। आरोप है मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उसे प्रताड़ित करने लगा। लेकिन निमिषा और मेहदी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। वो एक बार तो निमिषा के साथ भारत भी आ चुका था। खैर, इस पूरी कहानी से पहले हम ये बताते हैं कि निमिषा कैसे पकड़ी गई और क्या उसके बचने की अब भी कोई उम्मीद है। निमिषा प्रिया को देश से भागने की कोशिश करते वक्त यमन में गिरफ्तार किया गया था और 2020 में ही मौत की सजा सुनाई गई थी। उसकी अपील को यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में खारिज कर दिया था, जिसके बाद ब्लड मनी के जरिए निमिषा की सजा रोकने की कोशिश की गई। दरअसल शरिया कानून के अनुसार अपराधियों की सजा तय करने का अधिकार पीड़ित पक्ष को है। हत्या के मामले में सजाए मौत है, लेकिन पीड़ित परिवार पैसे लेकर अपराधी को माफ कर सकता है। इसे ब्लड मनी कहा जाता है। यमन में शरिया कानून ही लागू है। इस मामले में नवंबर 2023 में निमिषा प्रिया की ओर से बातचीत शुरू करने के लिए $40,000 का भुगतान भी किया गया था। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का भी गठन किया गया था। केरल के एक जाने माने व्यवसायी ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा भी की थी। निमिषा को माफी दिलाने के लिए उसकी मां ने अपनी संपत्ति बेचकर क्राउड फंडिंग के जरिए ब्लड मनी जुटाने की भी कोशिश की। विदेश मंत्रालय का इस मामले पर कहना है कि निमिषा को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन मेहदी के परिवार ने अभी तक ब्लड मनी एक्सेप्ट नहीं की। निमिषा की मां यमन की राजधानी सना में डटी हुई हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो बार बार कोशिश कर रही हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम, जो यमन में सरकारी अधिकारियों और पीड़ित के परिवार और सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल की वार्ता टीम के साथ बातचीत में शामिल है, वो कहती हैं फांसी का लेटर जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि अगर पीड़ित तलाल अब्दो मेहदी का परिवार उसे माफ कर देगा तो निमिषा बच सकती है। पैसे का भुगतान किया जाएगा। बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक माफी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम ने कहा कि अब सभी कानूनी संभावनाएं तो बंद हो गई हैं और सिर्फ एक उम्मीद परिवार के माफ करने पर टिकी है। बता दें कि केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया 2008 में नौकरी की तलाश में यमन पहुंची। उन्हें राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल भी गई। 2011 में निमिषा शादी करने के लिए भारत आई। उन्होंने कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों यमन आ गए। यहाँ थॉमस को इलेक्ट्रीशियन के सहायक की नौकरी भी मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। 2012 में निमिषा ने एक बेटी मिशाल को जन्म दिया, लेकिन यमन में गुजारा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में 2014 में थॉमस अपनी बेटी के साथ कोच्चि वापस आ गए, जहां उन्होंने ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हालांकि निमिषा ने अपनी कम तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया। यमन के कानूनों के अनुसार लेकिन निमिषा को एक स्थानीय पार्टनर ढूंढना जरूरी था। वो अकेले ये नहीं कर सकती थी। इस दौरान निमिषा की मुलाकात मेहदी से हुई, जो कपड़े की दुकान चलाता। निमिषा ने ही मेहदी की पत्नी के बच्चे के जन्म में मदद की थी। वहीं से दोनों की जान पहचान हुई। जनवरी 2015 में निमिषा अपनी बेटी मिशाल से मिलने भारत आई। तब मेहदी उनके साथ भारत भी आए थे। इस दौरान मेहदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। बाद में इसी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की और खुद को निमिषा का पति बताने लगा। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए इकट्ठा किए थे और यमन जाकर क्लिनिक शुरू भी किया।
निमिषा ने अपने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी कार्रवाई भी शुरू करवा दी, लेकिन मार्च में वहां गृहयुद्ध छिड़ गया और वो यमन नहीं जा सके। यमन में गृहयुद्ध के चलते भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन राहत की शुरुआत भी की थी और इसी ऑपरेशन के तहत अप्रैल-मई 2015 में, जिसमें 4,600 भारतीयों और लगभग 1,000 विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ निमिषा ही भारत नहीं लौट सकी थी। 2016 में मेहदी ने निमिषा का शारीरिक शोषण करना भी शुरू कर दिया। उसने निमिषा के क्लिनिक का मुनाफा भी हड़प लिया। जब निमिषा ने उससे इस बारे में पूछताछ की तो उनके रिश्ते बिगड़ गए। मेहदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। निमिषा ने मेहदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने निमिषा को 6 दिनों की हिरासत में लिया क्योंकि मेहदी ने एडिट की हुई तस्वीरें दिखाकर खुद को निमिषा का पति बताया था। निमिषा बहुत परेशान हो गई थी। जुलाई 2017 में मेहदी से पासपोर्ट पाने के लिए निमिषा ने उसे बेहोश करने का इंजेक्शन दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर निमिषा ने मेहदी को ज्यादा दवा दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिषा ने मेहदी के शव के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें पानी की टंकी में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया था। यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने मेहदी की हत्या के लिए निमिषा को मौत की सजा सुनाई। इस मामले को लेकर साल 2024 में 31 दिसंबर को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत सरकार यमन की राजधानी सना के केंद्रीय कारागार में मौत की सजा का सामना कर रही मलयाली नर्स निमिषा प्रिया को हर संभव मदद दे रही है और अब भी रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में कुछ पेचीदगियां हैं क्योंकि भारतीय पक्ष का हूथी विद्रोहियों के साथ कोई औपचारिक संपर्क नहीं, ऐसे में अभी तक भारत उसकी मदद नहीं कर पाया है। मार्च 2025 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में मौत की सजा पाए भारतीयों की संख्या भी पिछले कई सालों में बढ़ गई है। भारत सरकार ने हाल ही में बताया कि 54 नागरिक मौत की सजा का सामना कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में है, वो है 29 और सऊदी अरब में 12 और इसके अलावा दुनिया भर की 86 अलग अलग जेलों में 10,152 भारतीय हैं जो बंद हैं। 15 फरवरी 2025 की बात ले लीजिए, जब अबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की हत्या के लिए मौत की सजा का सामना कर रही एक भारतीय महिला को फांसी दे दी गई थी और अब भारतीय नर्स निमिषा की फांसी के लिए 16 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।